जातीय गणना कराने का फैसला तो हम लोगों की सरकार ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पूरे न सिर्फ फैसला लिया बल्कि ये समझ लीजिए कि पूरे देश में पहली दफा इतने विस्तार पूर्वक बिहार में हर जाति की संख्या का आकलन हुआ। ये पूरे देश में कभी नहीं, आज तक नहीं, बल्कि अंग्रेजों के समय में भी नहीं हुआ था। जिस जनगणना जो 1931 की जनगणना का बराबर हवाला दिया जाता है, जो जाति जनगणना सबसे मैंने अंतिम बार 1931 में भी हुई थी, वो भी इतने विस्तार से नहीं हुई थी। उसमें भी सिर्फ प्रमुख जातियों की संख्या मैंने आकलित की गई। लेकिन अभी तो आपने देखा होगा सारे आंकड़े भी सार्वजनिक कर दिए गए हैं कि चाहे उच्च जातियों की संख्या हो, चाहे अन्य पिछड़े वर्गों की संख्या हो, अत्यंत पिछड़े वर्गों की संख्या हो, दलित महादलित अल्पसंख्यकों की जनसंख्या हो, सबके आंकड़े स्पष्ट तौर पर न सिर्फ संकलित किए गए हैं, प्रकाशित कर दिए गए हैं। और जो मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि न सिर्फ हम जातियों की संख्या तय करेंगे या संग्रहित करेंगे, बल्कि हर जाति में, चाहे वो व्यक्ति किसी जाति का हो, जो गरीबी है, जो गरीब लोग हैं, गरीब परिवार हैं, उनका भी हम आकलन करेंगे। और ये भी जान लीजिए इस देश में पहली बार हुआ है इस तरह का, जो जातियों की भी गणना की गई है, हर जाति में कितने लोग हैं, और साथ ही हर जाति में कितने गरीब लोग हैं, उनका भी एकदम एक एक परिवार का आंकड़ा सरकार के पास मुकम्मल तौर पर मौजूद है। और आपने देखा कि जो जातियों की संख्या में, चाहे जिनकी संख्या में इजाफा हुआ है, चाहे अनुसूचित जाति का था, जनजाति का था, अत्यंत पिछड़े वर्गों का था, पिछड़े वर्गों का था, सभी के लिए जो आरक्षण की सीमा थी उसी अनुरूप बढ़ाई भी गई है। और साथ ही कि जिन जैसे सरकार ने हर जात के गरीब लोगों की पहचान की है, और आप सब लोगों ने देखा होगा कि लगभग 96 लाख गरीब परिवार चिन्हित किए गए हैं सभी जातियों के, चाहे उच्च वर्ग हो, पिछड़े वर्ग हो, अनुसूचित जाति, सभी वर्ग के। उन लोगों के लिए अलग से उनको आर्थिक मदद देने के लिए भी कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है। उसी तरीके से जो लोग गृह विहीन हैं, भूमिहीन हैं, वैसे परिवारों को भी चिन्हित किया गया है। वो भी समझिए करीब 64,000 परिवार ऐसे हैं जो भूमिहीन हैं, भवनहीन हैं। उनके लिए भी अलग से योजना बनाकर चलाई जा रही है कि उनको भूमि की भी व्यवस्था की जाएगी, भवन की भी व्यवस्था की जाएगी। तो इसलिए हम लोगों की सरकार ने, महागठबंधन की सरकार ने जो नीतीश कुमार के नेतृत्व में फैसला लिया था, वो सिर्फ फैसला नहीं, वो पूर्ण रूप से अमल में लाया जा चुका है। और इसका प्रभाव आप देख रहे हैं, जो पूरे देश में इससे कंपन महसूस किया जा रहा है। अलग अलग प्रदेशों में जातीय गणना की मांग उठ रही है, हर जगह से मांग उठ रही है। ये इतना महत्वपूर्ण फैसला जो बिहार सरकार में पहली दफा लागू किया गया है, इसलिए ये तो अब एक तरह से मिसाल और नजीर बन गया है। अनिल शर्मा के द्वारा जो सवाल उठाया गया है उप मुख्यमंत्री पद के लिए, जिसकी जितनी हिस्सेदारी है उस आधार पर उप मुख्यमंत्री का पद मिलना चाहिए, उस पर क्या? देखिए, सरकार ने कभी कहा था कि हम प्रतिशत के आधार पर मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बनाएंगे? तो ये तो लोगों के अपने ख्याल हैं। अब ख्याल, किसी को कुछ भी ख्याल रखने के लिए कोई रोक थोड़े ही है, लेकिन हमेशा ये ख्याल रखिए कि सरकार ने जो कहा था वो पूरा किया। और सरकार ने कहा था कि हम अलग अलग जातियों की वास्तविक संख्या
दिक्कत क्या हो रही थी कि हर जात के अलग अलग लोग जो आंकड़े दावा कर रहे थे उनको सबको मिला देने से बहुत ही अस्वाभाविक आंकड़ा बनता था। तो इसलिए हो रहा था सही माने में किस जात के कितने लोग हैं इसका पता सरकार को कम से कम एक दफा होना चाहिए, और वो सरकार ने किया है। और उसके आधार पर जो गरीब पिछड़े लोग हैं उनके लिए कार्यक्रम बना के उनके आर्थिक उत्थान का काम चलेगा। आज दिल्ली में INDIA की बैठक चल रही है, क्या लगता है नीतीश कुमार को आज सर्वसम्मति से नेता चुना जाएगा, संयोजक बनाया? देखिए, एक बात शुरू से जो इंडिया अलायंस है इसमें शुरू से साफ है कि इसमें नेता कौन बनेगा ये कोई मुद्दा ही नहीं है। मुद्दा दो ही है कि भाजपा को केंद्र की सत्ता से अलग करना है, और एक बार इस अलायंस को, इस गठबंधन को देश में बहुमत प्राप्त हो जाता है, देश की जनता का भरोसा मिल जाता है, फिर तो प्रधानमंत्री कौन बनेगा ये बहुत ही आसानी से इस गठबंधन के नेता बैठकर तय कर देंगे। अभी हाल में जो चुनाव हुए 4-5 राज्यों में, वहाँ उसको सेमीफाइनल के रूप में देखा जा रहा था। नहीं, उसको सेमीफाइनल आप नहीं कह सकते हैं, इसलिए कि हर राज्य के चुनाव का परिप्रेक्ष्य अलग होता है। हर राज्य में जो चुनाव होते हैं उसके लिए मुद्दे अलग होते हैं, और वहाँ भी हम लोगों का मानना है, जदयू का और बिहार के महागठबंधन का, कि वहाँ भी जिन तीनों प्रदेश में भाजपा की जीत हुई है वहाँ भी अगर सारे विपक्षी दल मिलकर लड़ते तो नतीजे कुछ और हो। बार बार चुनाव आता है तब बिहार के विशेष राज्य की दर्जे की मांग होती है। कब नहीं मांग था? चुनाव तो अभी आया है, ये मांग पहली बार सुन रहे हैं क्या? ये तो मांग हम लोग का शुरू से रहा है और अभी है और रहेगा। और वो मांग हम लोग सिर्फ मांग के लिए नहीं करते, मांग के कारण है कि अभी आप देखिएगा कि बिहार के विकास का दर आप ही लोग प्रकाशित करते हैं और लोगों को बताते हैं। देश में किसी भी प्रदेश से ज्यादा तेज गति से हम तरक्की कर रहे हैं, मतलब हमारी उपलब्धि, हमारा परफॉर्मेंस किसी प्रदेश से अच्छा है, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ ज्यादा गरीबी है। ये दोनों चीज मिला के देखने से क्या लगता है जो कुछ विशेष सहायता चाहिए, इसीलिए हम लोग मांग रहे हैं। और विशेष सहायता मिल जाएगा तो बिहार हर प्रदेश से आगे विकसित प्रदेश बन जाए।